क्या आप भी 20-22 साल के हैं और कॉलेज में हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको करियर में क्या करना चाहिए, या जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको उसमें ही सेल्फ डाउट है? देखिए, 3 इडियट एक मूवी है, उसका एक डायलॉग बोलूंगा मैं। उसमें एक डायलॉग आता है, लाइफ इज अ रेस एंड इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल बी लाइक अ ब्रोकन अंडा। तो एक डायलॉग तो ये आता है, और दूसरा डायलॉग आता है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, क्योंकि सक्सेस और एक्सीलेंस जो है उसके पीछे भागना चाहिए इंसान को। तो दो डायलॉग आपस में ही कॉन्ट्रास्ट में आते हैं। अब एक डायलॉग कहता है कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर स्टक हो गए और करियर पाथ को आप चूज नहीं करते, या जो भी आप सोसाइटी के अंदर चूज नहीं करते, तो उससे ये होगा कि आने वाले टाइम में आपके खुद के कलीग्स या फ्रेंड्स वो कहीं ना कहीं इस रेस में आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। और दूसरा कहता है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, क्योंकि सक्सेस के पीछे अगर आदमी भागता है तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ अचीव करता है, सेटिस्फाई नहीं होता। और अगर आप 20-22 साल के हैं, 24 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो आपने अपनी लाइफ में अभी तक क्या देखा? आपने ये देख लिया, आपको इतना समझ आ गया होगा कि आप जो भी करियर में हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी है, या फिर आप डिसअपॉइंटेड है, या फिर आप कुछ और करना चाह रहे हैं। इसी चक्कर में इंसान स्टक हो जाता है। तो करियर चॉइस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 साल के जब आप हो जाएंगे, आज अगर आप 20-22 साल के हैं, 25 साल के हैं, और जब आप 50 ईयर्स के हो जाएंगे, तब जाके स्टक होने में या रिग्रेट करने में कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि जो भी चॉइस करनी चाहिए आपको आज ही करनी चाहिए। तो करियर कैसे चूज करें? देखिए, करियर चूज करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है, आप अपने एस्ट्रोलॉजी के अंदर 5th हाउस चेक करें। 5th हाउस के अंदर किस तरीके की प्लेसमेंट है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जरूर जिनके प्लैनेट्स इतने स्ट्रांग नहीं होते, जिनके नंबर्स इतने स्ट्रांग नहीं आते, लेकिन ओवर एंड ऑल वो इंटेलिजेंट होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसके अंदर दोनों क्वालिटीज होती है, जिसके नंबर्स भी आते हैं और ओवर एंड ऑल इंटेलिजेंट भी होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके नंबर्स तो आ जाते हैं, नंबर 90-95% स्कोर करते हैं, लेकिन वो ओवर एंड ऑल लाइफ में इंटेलिजेंट नहीं हो पाते, अदर चीजों में वाइज नहीं हो पा रहे होते। तो इसके सारे ट्रेड्स आपके 5th हाउस के अंदर एज इट इज पता लग सकते हैं कि कितना स्ट्रांग आपका 5th हाउस है और कितने स्ट्रांग आपके प्लैनेट्स हैं। ऐसे ही चीजों को पहले से जानने से हमें इतना आइडिया लग सकता है कि एक इंसान कितना ग्रो कर सकता है और किस ट्रैक पे ग्रो कर सकता है। अगर आपने मान लीजिए कॉमर्स लेके पढ़ाई करी और आप अकाउंट्स के अंदर हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कॉमर्स लेने वाला स्टूडेंट भी साइंस ले लेता है या फिर आर्ट्स में आ जाता है, तो इतने चेंजेस करने से टाइम वेस्ट होता है। तो कहते हैं सूनर दी बेटर, जितनी जल्दी आप सीखेंगे उतनी जल्दी ही आप ग्रो करेंगे। तो लाइफ को इजी करने के लिए एस्ट्रोलॉजी को बचपन से ही अपनी लाइफ में अपनाएं, अपने स्किल के ऊपर काम करें। आपके स्किल्स आपको किसी भी लेवल पे लेके जा सकते हैं। और आज के टाइम पे तो टाइम ऐसा है कि डिग्री से ज्यादा वैल्यू आपके स्किल्स की है। जितना भी आपका फोकस होना चाहिए आपके स्किल के ऊपर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि काम आपको खुद ही मिल जाएगा। इसीलिए अपने हॉरोस्कोप को सही तरीके से यूज करें और स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है। जो गलतियां हो गई हो गई। अगर आप 25 साल के भी है और आपको अभी समझ आ रहा है तो सूनर दी बेटर। 50 साल में आने से अच्छा है कि 25 साल में आ जाए वो चीज समझ, तो आप अभी भी लेट नहीं हुए। कहते हैं ना, इट इज नेवर लेट, इट इज बेटर लेट देन इट इज नेवर। तो लेट होना ठीक है, लेकिन ना होने से अच्छा है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसे वीडियोस पसंद है, और मैं उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।